यकबस्ता हवाओं से कराची में गैर मामूली ठंड, 8 डिग्री सेंटीग्रेड में 4 डिग्री जैसी सर्दी महसूस की जाने लगी। बारिश और बर्फबारी के बाद कोयटा में खून जमाती सर्दी, पारा -9 डिग्री तक गिर गया। महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत -14 डिग्री। चमन में -7 डिग्री में -12 डिग्री जैसी ठंड। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 9, लाहौर में 12 और पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के शुमाल वाला इलाकों में बर्फानी तूफान, हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 34 जख्मी। जियारत जाने वाले सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। N50 शाहराह पर बर्फबारी, बलूचिस्तान से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली गाड़ियों को मसाइल का सामना। कोशक टॉक के मकाम पर शदीद साइबेरियन हवाएं चलने से N25 चमन, कोयटा, कराची शाहराह पर दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। शीलाबाग के करीब फिसलन से कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं, 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। सिंध पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी हल्की और तेज बारिश से सर्दी में इजाफा। इस्लामाबाद और लाहौर में भी बारिश। जिला खैबर में बर्फबारी, 100 के करीब गाड़ियां वादी तीरा में फंस गईं, 35 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। पाक फौज की भी तीरा से आर्जी इनखला करने वाले शहरियों के लिए इमदादी सरगर्मियां। शांगला में शदीद बर्फबारी के बाद बिजली का निजाम दरहम बरहम। चित्राल में बर्फबारी से मुतादिद राबता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद। सयाहती मकाम नारान में 6 इंच और शोगरान में 1.5 इंच बर्फ पड़ चुकी। अपर गलियात में यूबिया, डोंगा गली, छांगला गली में बर्फबारी जारी। मरी में तेज हवाओं के साथ बर्फबारी, बिजली का निजाम मुतासिर। मरी एक्सप्रेसवे जुज़वी तौर पर आम ट्रैफिक के लिए बंद। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर के बालाई इलाकों में 2 से 3 फीट तक बर्फबारी हो चुकी। तमाम बालाई इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। हुंजा और नगर में भी बर्फबारी, ज़लज़ले से मुतासरा इलाके। चिपोरसन में बर्फबारी ने खैमों में मुकीम मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। मीरपुर, हटियापाला, चनारी, चकोटी, लीपा वैली, गंगा वैली, अड़ंकेल, गुरेस, सरगुन वैली समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी मुश्तरका इजलास में शिरकत करेगी। इजलास में अहम कानून साजी मुतवक्के है। इससे पहले मुश्तरका इजलास में कानून साजी पर नून लीग और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी एक सफ़े पर नहीं थे। आज़म नज़ीर तारड़, नवीद कमर, एजाज जखरानी और दीगर की मुशावरत से मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी अरकान की पार्लियामेंट हाउस में शहरी रहमान के चैम्बर में मुशावरत। पीपल्स पार्टी को दानिश स्कूल समेत मुतादिद बिल्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरी तरफ MQM अरकान असम्बली की मुजवज़ा क़वानीन पर मुशावरत के लिए राना सना से मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तान गाज़ा अमन बोर्ड का बाज़ाब्ता रुकन बन गया। सदर ट्रंप की मौजूदगी में मुआहदे पर शहबाज शरीफ ने डेवॉस में दस्तखत कर दिए। रुकन ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तकरीब में शरीक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाज़ा में जंग ख़त्म होने वाली है, हमास को हथियार डालना होंगे। बोले, हमने नामुमकिन और बड़े काम किए हैं। 8 माह में 10 जंगें रुकवाई, 2 एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। जंगें रुकवाने के बाद बहुत से ममालिक के सरबराहान मेरे दोस्त बन गए। सदर ट्रंप ने एक बार फिर शहबाज शरीफ का खुसूसी जिक्र किया और कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा उन्होंने जंग रुकवा कर 1 करोड़ से ज़ायद जानें बचाईं। गुज़श्ता साल के निस्बत आज दुनिया अमीर, महफूज और पुरअमन है। गाज़ा अमन बोर्ड मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत तकरीब में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से खुशगवार मूड में गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने तकरीब के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। डेवॉस में आलमी इक़्तिसादी फोरम की तकरीब में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, तुर्क वज़ीर ख़ारजा और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से मुलाकातें की। गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान गर्मजोशी देखने में आई। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान का आलमी अमन मुआहदे के तहत गाज़ा में सिक्योरिटी के लिए फ़ौज भेजने पर आमादगी का इज़हार। ये है मेरा
मेरा भाई हफ्ते के दिन से लापता है और मैं इसकी बहन हूँ। माँ इंतजार कर रही है, बाप इंतजार कर रहा है, 6 दिन लग गए। वो लोग कैसे रातें काट रहे हैं, अगर तुम लोग को एहसास होगा तो तुम लोग जानते होंगे उन पे क्या गुजर रही है। हमें बस ये चाहिए, हमारा भाई आज किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए और हम यहाँ से लेके ही जाएंगे। हमारा बच्चा हमें तो चाहिए, या हमें कोई शराब दे दो, हम हमारे हाथों से इसको दफना दे। ऊपर से गाड़ियाँ उतर सकती है, ये खिड़की देखो यहाँ, इससे लोग नहीं निकल सकते। सानेहा गुल प्लाजा का छठा रोज 77 लापता अफराद तलाश ना किए जा सके। लवाहिकीन का एहतजाज, रेस्क्यू और तहकीकाती अमल पर अदम इत्मीनान का इजहार। इमारत में दाखिल होने की कोशिश। 7 रोज पहले पेश आए सानेहे में जाँ भाग अफराद की तादाद 67 हो गई। सिर्फ 17 अफराद की लाशों को शनाख्त किया जा सका। मलबे तले लापता अफराद को ढूंढने की कोशिश जारी। मखदूश इमारत गिरने का खदशा, मशीनरी से मलबा हटाने का काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। इमारत गिरने वाले हिस्सों में लापता अफराद की तलाश चैलेंज बन गई। गुल प्लाजा पर फायर फाइटिंग के लिए आने वाला फायर टेंडर खराब हो गया। केएमसी के मुलाजमीन फायर टेंडर को धक्के लगाते रहे। आप गुल प्लाजा में नहीं, पाकिस्तान में लगी है, हर कौमियत का शख्स उसमें था। क्या बात कर रहे हैं? सियासी रंग ना दें। साजिशें तैयार होना शुरू हो गई हैं, जिसकी खबर पहुंच जाती है तो साजिशें करनी है तो हम तैयार बैठे हैं भाई। सबसे पहला काम, सुबह सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख रहा हूं कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। जिम्मेदारों का तयन करने के बजाय मलबा किसी पर डालने की साजिश नहीं चलेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान किशोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सानेहा गुल प्लाजा की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान। खुद को भी कमीशन में पेश करने का ऐलान। बोले उन्होंने बुरे वक्त जाकर लोगों के जख्मों पर मरहम रखा, रेस्क्यू इदारों को बुलवाया। ये नहीं चलेगा कि गवर्नर रेस्क्यू के लिए गया तो उसी पर इल्ज़ाम लगा दो। जिनकी जिम्मेदारी थी वो गुल प्लाजा पर थे ही नहीं। बताया जाए ये खून किसके हाथ पर है, जिम्मेदारों का तयन करके सज़ा दी जाए। वज़ीर आला सिंध से कहता हूँ, पूछें मशीनरी सही काम क्यों नहीं कर रही। गवर्नर सिंध ने कहा कि ये फाइल बंद नहीं होगी, कोई सियासत करेगा तो सबका कच्चा चट्टा खोल दूंगा। इंतज़ामिया ने मुजरिमाना गफलत की है, पर्दा डालने नहीं दूंगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कहूँगा, कराची आपका मुंतज़िर हैं, देखें यहाँ किसने ज़्यादती की है। गवर्नर सिंध का हर मुतासरा शख्स के लवाहिकीन को एक एक प्लॉट देने का वादा। एमक्यूएम का सिंध हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म से फौरी तौर पर आज़ाद और बाइख्तियार कौमी कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। तर्जुमान के मुताबिक संगीन गफलत के मुर्तकिब सिंध हुकूमत आइनी और कानूनी तौर पर तहकीकात कराने का हक नहीं रखती। खुले मैदान में मलबे, इंसानी आज़ा और शवाहिद का ढेर करना कमेटी के किरदार को मशकूक बना रहा है। बारिश से मलबे से तमाम सबूत और शवाहिद धुल चुके हैं। मलबा केमिकल अज्जा जमा करने के लिए काबिल नहीं रहा। मुस्तफ़ा कमाल ने कराची को विफाक का हिस्सा बनाने और 18वीं तरमीम ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद। कहा 18 साल में पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर जाते हैं, इनसे पूछो तो कहते हैं बल्दिया फैक्ट्री, भत्ताखोरी का जवाब दो। ये 18 साल से हुकूमत में है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत के नाम पर दहशतगर्दी बंद करे। मुस्तफ़ा कमाल ने 18वीं तरमीम पर तनकीद करते हुए कहा, 18वीं तरमीम के ज़रिए हमारी नस्ल कुशी हो रही है। ये तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन गई है, इसे फौरी ख़त्म किया जाए। बोले पंजाब का हर वज़ीर आला लाहौर को ओन करता है, सिंध का वज़ीर आला कराची को ओन नहीं करता। सिंध के वज़ीर आला ने ख़त लिखकर कराची में ग्रीन लाइन पर काम रुकवा दिया। क्या सिंध के इस निज़ाम में रिश्वत और करप्शन नहीं चल रही? सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का एमक्यूएम पर सानेहा गुल प्लाजा पर सियासत करने का इल्ज़ाम। कहा, आज एक शख्स कह रहा था कि 18वीं तरमीम ख़त्म कर दें। ये बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया। 12 मई को लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया, मासूम लोगों की जानें ली। इनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। सानेहा गुल प्लाजा अफसोसनाक है, लेकिन देखना चाहिए कि इस वाक़े का बेनिफिशरी कौन बन रहा है। क्या 18वीं तरमीम ख़त्म करने से या कराची को विफाक के हवाले करने से ऐसे वाक़यात नहीं होंगे? सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, एमक्यूएम वालों पर बात करना फजूल है। मुस्तफ़ा कमाल कह चुके हैं कि कराची को सबसे ज़्यादा फंड्स जरदारी साहब के दौर में मिले।
गुल प्लाजा वाक़े पर सियासत नहीं होनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सियासी जमातों में बाज़ अनासिर दरारें डालने की कोशिश करते हैं। किसी वाक़े पर हम पंजाब हुकूमत को कसूरवार नहीं ठहराते। गुल प्लाजा वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी की जा रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरा ख़ानदान के घर पहुँच गए। कहा, मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक सुकून से नहीं बैठेंगे। मुतासरा ख़ानदान के कारोबार की बहाली का भी वादा। कहा, बल्दिया उज़्मा कराची के रेस्क्यू एहलकार ताहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। कराची की पाक कॉलोनी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला, 6 डाकू हलाक। SSP की माड़ी का कहना है कि हलाक डाकू अफगान शहरी हैं, एक घर में दाखिल हुए थे। डाकू घरों में डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस थे। मुल्ज़िमान पर डकैती के दौरान ख़वातीन को ज़्यादती का निशाना बनाने का भी इल्ज़ाम है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। मुल्की और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के इजलास के मौके पर बिलावल भुट्टो की वर्ल्ड बैंक के सदर से भी मुलाकात। पाकिस्तान में रिहाइश, सफाई और निकासी आब के मनसूबों से मुताल्लिक़ बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान का ग़ज़ा अमन बोर्ड में जाने का मकसद फ़कत ट्रंप की आशीर्वाद हासिल करना है। हमारी पॉलिसीज़ बैन अल-अक़वामी दबाव के तहत बनती हैं, मुल्की मफाद के ताबे नहीं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल किया, क्या ग़ज़ा अमन बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल के होते हुए मुतवाज़ी हैसियत नहीं रखता? आप ऐवान को एतमाद में नहीं ले रहे, ना लें, मगर क्या काबीना को एतमाद में लिया गया है? फ़लस्तीनी बहुत मजबूर हालत में है, मगर पॉलिसी तो ठीक रखें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, ग़ज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत के लिए हुकूमत ने ऐवान को नज़रअंदाज कर दिया। बताया जाए ये शमूलियत किन शराइत पर की गई है। असद कैसर ने कहा, तहरीक इंसाफ इस मामले से मुकम्मल लाताल्लुक़ी का ऐलान करती है। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि पहले ही आईन और कानून पर अवाम का एतमाद कम होता जा रहा है। आप मज़ीद खराबी पैदा कर रहे हैं। जब आपकी आंखों में आइन का तक़द्दुस ना हो तो अवाम कैसे इस पर एतमाद करे? इस्लामाबाद में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, आइन और कानून ठीक है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इस वक्त कराची और अंदरून सिंध नाअहल लोगों के कब्जे में है। कराची में 22 में से 21 नशिस्तें PTI जीती, लेकिन उन्हें हक ना मिला। जब अवाम के नुमाइंदे और बाइख्तियार लोग नहीं आएंगे तो निज़ाम बेहतर नहीं होगा। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा ने अपने खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त की पुलिस और NCCIA समेत दीगर तफ्तीशी एजेंसी से मुकदमात की तफसीलात उन्हें फराहम की जाएँ। मुतनाज़ ट्वीट केस में ईमान और हादी सेशन अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने जुमे की सुबह दोनों को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। हिफाजती ज़मानत के केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत नहीं हुई। ATC इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर लड़ाई झगड़े के केस में ईमान और हादी की ज़मानत क़बल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तें खारिज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डेवॉस से वापसी पर पाकिस्तान आमद से पहले बरतानिया पहुंच गए। वज़ीर आज़म ने डेवॉस में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सालाना इजलास में शिरकत के बाद लंदन पहुंचे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत डेवॉस में बिजनेस राउंड टेबल का इनेकाद। वज़ारत ख़ज़ाना के ऐलान के मुताबिक आज़रबाईजान की कंपनी ने पाकिस्तान के तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी का ऐलान किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खैर मक़दम। इजलास में आलमी सतह की मारूफ कंपनीज़ के CEOs और सीनियर हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तान की इस्लाहाती समत सरमायाकारी के मौक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्स निज़ाम को मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और बिल गेट्स के दरमियान मुलाकात। पाकिस्तान में सेहत और इदारा जाती इस्लाहात में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना ने टैक्स निज़ाम की डिजिटलाइजेशन के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन पर भी इज़हार तशक्कुर किया। अमरीकी आज़ादी की 250वीं सालगिरह मनाने के लिए इस्लामाबाद में लिबर्टी बेल मुहिम का आगाज़। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने लिंकन कॉर्नर इस्लामाबाद में लिबर्टी बेल इनिशिएटिव का इफ्तिताह किया।
अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक 1787 में अमरीकी आइन पर दस्तखत के मौके पर भी लिबर्टी बेल बजाई गई। लिबर्टी बेल आज़ादी, इंसाफ और मसावत की अमरीकी इक़्तिदार की अलामत है। ईरान बातचीत करना चाहता है, हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं, अमरीकी सदर का ऐलान। साथ ही कहा, ईरान की तरफ बड़ी फोर्स भेजी जा रही है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अमरीकी फौजी असासे मशरिक़ वस्ता मुंतकिल हो रहे हैं। ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पर नेटो के साथ मिलकर काम करने का वादा। बताया, अप्रैल में चीन का दौरा करेंगे। साल के इख्तिताम पर चीनी सदर अमरीका आएंगे। बोले, ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों मुआहिदा करना चाहते हैं, जल्द मालूम हो जाएगा। यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए अमरीका, रूस और यूक्रेन की मुज़ाकराती टीम्स पहली बार मुत्तहदा अरब अमारात में आज मुज़ाकरात करेंगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने डेवोस में मीडिया को बताया, रूस, यूक्रेन और अमरीकी मुज़ाकराती टीम्स की सह-फ़रीक़ी मुज़ाकरात आज और कल अबूधाबी में होंगे। ज़ेलेंस्की ने डेवोस में अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात की, जबकि अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ भी आज मॉस्को में सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम भारत नहीं जाएगी, बांग्लादेश ने हतमी फैसला सुना दिया। पाकिस्तान की भी बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत। वर्ल्ड कप बॉयकॉट पर पाकिस्तान भी गौर कर सकता है। बांग्लादेश के वज़ीर खेल ने अपने बोर्ड हुक्काम से मीटिंग के बाद ऐलान किया कि भारत ने कायल करने की कोशिश भी नहीं की कि हम अपनी टीम वहां भेजें। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर ने कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात तस्लीम नहीं किए। बांग्लादेश टीम का भारत जाना महफूज नहीं, मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। 7 फरवरी से भारत में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस पहले ही श्रीलंका में शेड्यूल हैं। फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो ने पाकिस्तान जल्द आने का ऐलान कर दिया। इंटरव्यू में बोले, मैंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी पाकिस्तान आने का वादा किया था। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में नए सदर आए हैं जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। पाकिस्तान फुटबॉल का एक अजीम मुल्क है, ख्वाहिश है पाकिस्तान एशिया की टीम बने, इसके लिए काम भी कर रहे हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस का प्रोमो मेट वी आर रेडी रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल। प्रोमो में पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी दिखाई गई, जिस पर भारतीय काफ़ी नाखुश हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 29 जनवरी से होगा। T20 वर्ल्ड कप में नाम ना आया तो करियर ख़त्म नहीं होगा। हारिस रऊफ का ऑस्ट्रेलिया में खुसूसी इंटरव्यू, कहा, T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल नहीं होता तो अफसोस तो होगा। बोले, एशिया कप के बाद तसलसल के साथ परफॉर्मेंस दे रहा हूं, अपनी बॉलिंग पर मजीद काम करूंगा। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के ग्रुप सी में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हराकर सुपर 6 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। जिम्बाब्वे की टीम 128 रन बनाकर आउट हो गई। अली रजा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान अंडर-19 ने हदफ 27वें ओवर में हासिल कर लिया। समीर मिन्हास 74 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया गया। PSL की चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने लाहौर में खुसूसी अफराद के लिए कायम इदारे का दौरा किया। मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल अफराद को PSL 11 में भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। ये अफराद भी माशरे का अहम हिस्सा हैं। इनके नाम एक मैच करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। LLB ग्रेजुएट ने सारा दिन तेरे गंदे कपड़े धोने के अलावा और झाड़ू पोछा लगाने के अलावा और क्या ही करना होता है? भाई मैं भी इंजीनियर हूँ, 2 टके की नौकरी कर रहा हूँ जो कोई भी ऐसे पास कर सकता है। अगर उस वीडियो में तू ना होता, मुझे अकेली की होती वो वीडियो, तब तो तू कभी मुझसे शादी नहीं करता। साथ और जियो टीवी और कशिफ फाउंडेशन की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा आवाम में मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। सोशल मीडिया पर भी एक और पाकीज़ा के चर्चे। ड्रामे की तीसरी किस्म में दिखाया गया कि पाकीज़ा की पुरानी वीडियो एक बार फिर वायरल हो गई। जहनी दबाव ने पाकीज़ा को आहिस्ता आहिस्ता माशरे से दूर कर दिया है। खामोशी, तन्हाई और खौफ पाकीज़ा की ज़िंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। क्या बैरिस्टर समन पाकीज़ा की मदद कर पाएंगी या वो अकेले ही जंग लड़ती रहेगी? देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की शब 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।